हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जान दे देंगे, जान दे देंगे। हाथ ऐसे रखिए, छुरी रस्सी मंगाई जाए, छुरी रस्सी मंगाई जाए, पीछे तो नहीं हटेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। अब हाथ नीचे कीजिए, इम्तिहान में ले रहा हूं आपका। जितने लोग हाथ उठाए तैयार थे, जान देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और उनसे गुजारिश ये है कि वो जो खड़े एक बार होके आगे आ जाए। आइए आइए, हुसैन के नाम पे जान दे रहे थे, कुर्सी छोड़िए, बस छोटे ही काम कर दीजिए, छोटा। आइए आप लोग आगे आइए, खड़े हो जाए, खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके। मैं दुआ करूंगा परवरदिगार आलम, जितने लोग कुर्सी को छोड़ के नीचे हुसैन के नाम पे बैठ रहे हैं, परवरदिगार आलम मैदान महशर में इन सबको हुसैन के झंडे का साया नसीब अता फरमा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते, आगे बस जलसे की कामयाबी में चार चांद लगाने के लिए इंशाअल्लाह आप कुर्सियां छोड़ के आगे आ रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह दुआ करूंगा परवरदिगार आलम आपके यहाँ कुर्सी छोड़ने से पहले पहले आपकी मग़फ़िरत अता फरमाए। आइए माशाअल्लाह, ये जो कुर्सियां खाली कर चुके हैं मेरे भाई, आगे आगे पिंडाल के बिल्कुल एकजुट होके पिंडाल के अंदर ऐसे बैठ जाइए, तो ऐसे लगना चाहिए कि जलसा जैसे शुरू हो चुका है, ऐसा लगना चाहिए जलसा बिल्कुल शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह दो चार लोग उधर भी बैठ जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता है। बैठ जाइए, बैठ, आप लोग भी आ जाइए। आइए आइए आइए, माशाअल्लाह अभी तो जान देने के लिए तैयार थे ना, छुरी रस्सी मंगाई जा रही थी। हाँ आइए आइए, दो चार भाई मेरे भाई क्या नाराज हैं आप लोग क्या? आइए वहाँ पे बैठ जाइए, वहाँ पे। हाँ आइए आइए, फौरन कुर्सियाँ छोड़ दीजिए और ये बता दीजिए तारिफ रजा हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, फरार नहीं करते हैं। जरा एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन। इंशाअल्लाह जलसा शुरू हो जाएगा। आप लोग बोल दो या हुसैन, या हुसैन। मैं वो बात को दोहरा रहा हूँ जो बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुल कादरी साहब किबला वो शख्सियत हैं, कसम खुदा की मैं बहुत छोटा था तब मैं इनकी लिखी हुई किताब पढ़ा करता था। आज ये खुदा ने दिन मुझे दिखाया, वो तारीख, वो टाइम दे दिया है कि मैं हजरत का नाम बोलने के लायक हो गया। सुभान अल्लाह। आइए मैं एक शेर पेश करता हूँ, कसम खुदा की शेर नहीं बल्कि अपना दिल निकालने को जा रहा हूँ। अब वो शेर ऐसा होगा, मेरी निजामत में सबसे बड़ा शेर है। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और तरफ के बोलो या हुसैन। हजरत रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। ये गैब से आवाज आ रही है, हुसैन की तलवार चली, ये गैब से आवाज आई थी। रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग पर सारी मखलूके खुदा आ जाएगी। आज जंग पर सारी, भाई साहब लीडर नए बनने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको और दीजिए, कसम खुदा की बात अपनी सरे बाजार न गिरने देना, हाथ से अमन की पतवार न गिरने देना। तुमको कुरान की गीता की कसम है यारो, भाईचारे की ये दीवार न गिरने देना, भाईचारे की ये दीवार न गिरने देना। और काश मेरे इस देश में यारो ऐसी फिजा भी आए, काश मेरे इस देश में यारो ऐसी फिजा भी आए। दर्द हो हिंदू को मुस्लिम की आंख में आंसू आए, दर्द हो हिंदू को मुस्लिम की। आगे की बात इंशाल्लाह और बढ़ाऊंगा। मैं हुसैन के शान में शेर पेश कर रहा था, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन। रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग पर सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। हजरत मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन। मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी, वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी। और हल रोबिए हल के मुरीदा का भला क्या कम है, आज जालिम को वो खंजर पे भरोसा कम है। राहे काबा से बड़ी दूर पड़ेगी जन्नत, राहे काबा से बड़ी दूर पड़ेगी जन्नत। करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। माशाअल्लाह जो मैं माहौल चाह रहा था कि जलसा बिल्कुल शुरुआती नजर आ रहा है, वही रंग ढंग नजर आ रहा है। हुसैनी अंदाज में तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नशीर मसलक आला हजरत तरीक़ुल लिसान साहिबुल बयान, हम सब के मेहमान खतीब हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, अब तो बोलते मुसलमान। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कलीमुल कादरी साहब किबला, जिनकी तकरीर में फसाहत व बलागत की फरावानी, इसको अकीदत की जोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी। तो क्या सुभान अल्लाह बोलने में कोई परेशानी? अगर नहीं तो बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह किताब के मुसन्निफ भी हैं, शानदार जानदार मुकर्रिर भी हैं। आइए इनका इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथ उठा के लहरा के इस अंदाज में नारा लगाइए, ये फकत आज़मत और किरदार के कब होते हैं, ये फकत आज़मत और किरदार के कब होते हैं, जंग के फैसले तलवार पे कब होते हैं, जंग के फैसले तलवार पे कब होते हैं। और सिर्फ तलवार पे नहीं, फतह मुबीन करबला वाले हों तो 72 भी गजब होते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर।
दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मैदान महशर में हुसैन के साथ में इन सबको जन्नत की तौफीक अता फरमा। अब जितने लोग हुसैन के साथ जन्नत में जाना चाहते होंगे वो हाथों उठा के नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कलीमुल क़ादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साक़ी मुझे पैमाना उठा कर दे दे, मेरे साक़ी मुझे पैमाना उठा कर दे दे, मेरे महबूब का नजराना उठा कर दे दे, और एक दो जाम से रिंदों का भला क्या होगा, अगर तुझको देना है तो मैं खाना उठा कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही व अला आलिही व असहाबिहिल मुतातिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअब्दून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अर्ज़ो मारूज़ का सिलसिला जारी हो, कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँ जी। इससे कबल आइए हमारा मिलकर अपने आका व मौला हुजूर सरवर सरवरा ख़ातिम पैगम्बरा मालिक इंसोजा सयाह लामका, सारी दुनिया में सबसे अफजल और सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर के पारे यानी हुजूर अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और करोड़हा एहसान है कि उसने ऐसी महफिल में हमको आपको इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और इस महफिल के सदक़े में जितने लोग हाजिर हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह ताला सबों के घरों से तमाम आफात व बलियात को दूर फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बी। हजरात, तरतीब बदल गई है जी। जिस अंदाज में जलसा होना चाहिए था सूफी रफीक साहब किबला, उनकी जगह पर हमको बिठाया गया। अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये पंख हाँ, सूफी रफीक साहब को आप बोलना चाहिए था और हमको अब तलक के बोल के सो जाना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम जहाँ तकरीर करने जाते हैं वहाँ कह देते हैं कि 12 से पहले मेरी तकरीर आप करवा लीजिए, अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि 12 से पहले लोग सुनते हैं, 12 के बाद खाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुँह खोल देते हैं, जी जी जी, आँख बंद कर लेते हैं जी। बहरहाल ये मौलवी जाकिर साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। इन्होंने कहा आना ही है, आना है, आना है। तो हमने कहा भैया ठीक है, जब आना है तो आएंगे। आ तो गया जी, मगर आके पछताया। अल्लाह अल्लाह। यकीन जानिए, अब हम पहले जैसे कलीमुल क़ादरी नहीं, अब शुगर के मरीज हो गए हैं। हमको सोना भी ज़रूरी है जी, दवा लेना भी ज़रूरी है, तो सब कुछ तय तोड़ कर लेते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक अगर आपको मेरी तकरीर करवानी हो तो बुलाइए वरना न बुलाइए। वो कहते ठीक है, लेकिन मौलवी जाकिर से हमने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा आना, हमने कहा आना है, तो अब आ गए। तो बहर कह आप लोगों की मोहब्बत, थोड़ी देर अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं आपको तकरीर सुनाऊँगा, और अगर नहीं साथ देंगे तो इसमें से अक्सर लोग मेरी तकरीर सुने हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ लोग नहीं सुने हैं तो उनसे पूछ लेंगे कि बढ़िया बोलते ख़राब बोलते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखिए नौजवान खतीब पहली बार तुम्हारे गांव में आए, इतनी बढ़िया, इतनी शानदार इस्लाह माशरा पे आपकी तकरीर हुई जी। यकीन जानिए बहुत शानदार तकरीर बोलते हैं भैया। इनसे पहले मुफ्ती शबील हुसैन साहब वो भी अच्छा बोलते हैं जी। मुफ्ती रफ़ीक साहब सबसे अच्छा बोलते हैं। अल्लाह। अब जो सबसे बढ़िया बढ़िया बोल लेता है वो बोल चुके हैं, जो सबसे ख़राब सबसे छोटा मुल्क उसको सबसे बाद में रखा। अल्लाह। बहर के साथ देंगे आप लोग इंशाअल्लाह। एक शेर सुनिए, आला हज़रत सरकार जी फरमाते हैं और बड़े अच्छे अंदाज फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किए फरमाने हक ताला किए।
अब सुभान अल्लाह कह दो। और अगर न बोले मन हो तो न बोलो, पाबंदी नहीं। अगर आप बोलेंगे तो 90 नेकी आपको मिल जाएंगी, 90 गुनाह सगीरा आपके मिटा दिए जाएंगे, 90 दर्जात आपके बुलंद कर दिए जाएंगे। और अगर नहीं बोलोगे तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप बहुत देर से बोल रहे हो। और पहली बार ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि 2 बजे रात तक के जाग रहे हो। ऐसी महफिल में घरे तो 3-3 बजे तक के जुटे रहते हैं मोबाइल में, लेकिन ऐसी महफिल बहुत कम नसीब होती है और खुश नसीबों को नसीब होती है। बड़ी बात है, खुश नसीबों को यह महफिल नसीब होती है। आप लोग बहुत बड़े खुश नसीब हैं जो ऐसी महफिल बैठे हैं। हजरात, आज मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा मकसद जिंदगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इस पे मेरी तकरीर होगी। आज मेरी तकरीर का उन्वान ही है मकसद जिंदगी। हमारे आने की वजह क्या है, हमको अल्लाह ने क्यों दुनिया में भेजा है, हम क्यों पैदा किए गए हैं, इसी पर मेरी तकरीर होगी। आप लोग अक्लमंद हैं, एतराज करने में तो बड़े माहिर। आज के ज़माने में एतराज़ करने में, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, वो है तो क्यों है। मौलाना अनवार साहब को जलसा करना था तो अतने मौलाना का काहे बटोल झुआ बार। अल्लाह अल्लाह एतराज़ करते हैं जी। ये अनाउंसर साहब का लखीमपुर से काहे बुलाए लिए का अपने बहरेज में आए रहा है। अल्लाह अल्लाह कारी रफीक साहब को बहुत बढ़िया अनाउंसर है। अल्लाह। ये ताज मोहम्मद साहब शायर भी है, अनाउंसर भी है। जी। तो जब नेरे रहा तो इनका हुआस काहे बुलाए लिए। अल्लाह। अच्छा ठीक है, चलो बुला लेना है, कोई बात नहीं रहा। ये मौलाना राहत रजा साहब कहें बुलाई, चलो ठीक है आएगा रहा। और कलीमुल कादरी बुलाई ली हुई, अल्लाह अल्लाह। सूफी रफीक बुलाई ली। तो ये एतराज आदमी करता है, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, जलसा क्या है ठीक है, मगर ये सजावट, ये बल्ब, ये गुब्बारे, ये पिंडाल, ये कुर्सियाँ, ये इतना शानदार मैक, ये इतना बढ़िया स्टेज, ये इतना बढ़िया बोलता हुआ मैक, ये सब की क्या जरूरत थी। पहले के लोग मिलाद करते थे, चराग बांध लिया या लालटेन जला लिया या एक गैस का इंतजाम कर दिया। मिलाद अकबर या मिलाद गौहर या जीनतुल मिलाद औरतें पढ़ते तो जीनतुल मिलाद खोल लिया, मिलाद हो गया। इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत। अल्लाह जी 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 जी। अक्लमंद एतराज करता है, ठीक है भैया एतराज करते हैं, अच्छा ठीक है चलो बुला लिया तो बुला लिया, मगर मौलाना राहत साहब का चश्मा 1500 रुपये का, जबकि 300 रुपये में बढ़िया चश्मा बन जाता है, तो 1500 के चश्मा काहे लगाए हैं। कारी रफीक साहब 300 की टोपी लगाए हैं, जबकि 25 रुपया की टोपी में काम चल जाता है। आदमी एतराज करता है ना जी। एक दूसरे को बुरा भला कहता है, अपने अंदर कमियां हैं उसको कोई नहीं देखता है, अपने अंदर बुराइयां हैं उसे कोई नहीं देखता है, मगर दूसरे को बहुत दूर से देख लेता है। ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है। यहाँ तक कि अक्लमंदों ने एतराज करना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया जमीन बनी है तो क्यों बनी है, आसमान बना है तो क्यों बना है, चांदो सूरज बने हैं तो क्यों बने हैं, शजरो हजर बने हैं तो क्यों बने हैं, बरगो बर बने हैं तो क्यों बने हैं, खुशकोतर बने हैं तो क्यों बने हैं, ये वहाँ बना है तो क्यों बना है, कुल जहाँ बना है तो क्यों बना है। लोग एतराज कर रहे हैं, अकल दिया है अल्लाह ने, एतराज करने का ढंग दिया है, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, जमी है तो क्यों है, आसमां है तो क्यों है, चांद है तो क्यों है, सूरज है तो क्यों है। ए मेरे सुन्नी भाइयों, बिल्कुल तुम एतराज करो, मगर ये बताओ कि तुमको अल्लाह ने बनाया है तो क्यों बनाया। वाह वाह वाह। तुम दुनिया में आए हो तो किस लिए आए हो, तुम्हारे आने का सबब क्या है, असबाबो इलल क्या है, तुम मौजूद किए गए हो तो क्यों मौजूद किए गए हो। कभी इस पे तुमने गौर किया, कभी तुमने सोचा कि परवरदिगार ने हमको वजूद बख्शा है तो क्यों बख्शा है। क्या हमको सिर्फ शादी ब्याह करने के लिए भेजा है, क्या हमको सिर्फ गोश्त खाने के लिए भेजा है, क्या हमको एक भाई के मेल को काटने के लिए भेजा है, क्या हमको खेत में जबरदस्ती पानी लगाने के लिए भेजा है, क्या हमको होटलों पर बैठ करके उलमा की बुराई करने के लिए भेजा है, क्या हमको चाय के साथ मटर गश्तियां करते हुए एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए भेजा है, क्या हमको कुएं की मुंडेर पर बैठ करके ताश खेलने के लिए भेजा है, क्या हमको शराब खाने में खड़े होकर के शराब पीने के लिए भेजा है। कभी तुमने सोचा कि तुमको अल्लाह ने क्यों भेजा है, नहीं सोचा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भैया हम नात नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए इनाम की उम्मीद नहीं करी। जे कोई नात पढ़ लेते अल्लाह के रसूल का सदका वो पा जाता है, हम पढ़ नहीं पाते आवाज फटाबाज, तो जहाँ इनाम को मिल जाते तो हम सोच जाते कि यार हमका वो फटा फटा। अच्छा और आएगा
नहीं और आएगा, होएगा, कुछ होएगा नहीं तो अत्यम ना आप आची से चलता हूँ ना तो वहाँ 300-350 के जब डली थे तब कही थे आप 10-15 किलोमीटर चले जाए, लेकिन चले 20-30 किलोमीटर, लेकिन कही थे कि अब 180 सीसी इंजन यार भैया भाइयों ने फंसा दिया, हम गरीब आदमी। उसमें वहाँ राहत साहब की भी चाल थी, हमारे छोटे भाई कारी अब्दुल कादिर की इनकी बड़ी बनती है, इन्होंने समझा दिया, उन्होंने खरीदवा दिया। जहन हाजिर मेरे भाई, मेरी बात समझ रहे हो? सुभान अल्लाह, 2 बजे समझ रहे हो, बोलिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इसमें ये मेहनत है अनाउंसर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों को बिठा लिया। और काहे न यार इमाम हुसैन का हम सदका खाते हैं तो उनके नाम पर अगर आगे बढ़ाए तो कौन बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैन हाजिर मेरे भाई, बात आगे बढ़ाऊं? ठीक, अब हमने सोचा नहीं कि हमको क्यों भेजा है। चलो ठीक है भैया, कारी रफीक साहब को जो है तुम्हारे गांव के, मगर मैं बहुत इनको नेक मानता हूं, बहुत अच्छा मानता हूं, चलो इनसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मौलाना साहेब तुम मौलवी साहेब वो मौलवी साहेब दोनों आदमी मिल लिए हो तो हम इनकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है भैया, बड़े हाफिज जी हमारे उस्ताद हैं, इनसे पूछ लिया जाए, बड़े नेक आदमी हैं। आप कहेंगे अच्छा ये दिलदार हाफिज आपको उस्ताद हुई है तो हुई है, हमार तो ना हुए। अल्लाह अल्लाह। चलो भैया, मौलाना राहत रज़ा साहब हिंदुस्तान के दौरा करते हैं, बहुत बड़े खतीब है, बढ़िया मदरसा के सदर मुदरिस है, उम्दा आदमी है, ठीक ठाक है हर एतबार से, इनसे पूछ लिया जाए। आप कह देंगे मौलाना साहब फिर वही बात, तू हूँ मौलाना वो हूँ मौलाना, हम बात नहीं मानेंगे। ठीक है मेरे भाई, हाफिज साहब की बात को ना मानिए, आलिम साहब की बात को ना मानिए, कारी साहब की बात को ना मानिए, नमाजी साहब की बात को ना मानिए, डॉक्टर की बात को ना मानिए, फलासफर की बात को ना मानिए, इंजीनियर की बात को ना मानिए, मुफ्ती की बात को ना मानिए, किसी की बात ना मानिए, मगर उसकी बात तो मानोगे ना जिसका जबर सच्चा है, जिसका जेल सच्चा है, जिसका नुक्ता सच्चा है, जिसका हर्फ सच्चा है। हाँ हाँ, वही मुकद्दस किताब जिसे बड़ी किताब कहा जाता है, जिसे कुरान पाक कहा जाता है, जिसे लारैब कहा जाता है, वही किताब जिसे पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। हाँ हाँ, वही मुकद्दस किताब कि जिसको घर में रखना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान, शान कुरान, हक खिताबत, खतीब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी बात मानोगे ना? कोई कह दो ना बड़े मर्द हो कि ना मन बन, अल्लाह अल्लाह, काफिर हो जाओगे। जी जी बेशक। कुरान की किसी एक आयत को कह दो हम नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाओगे। बेशक बेशक बेशक। तो मानोगे ना कुरान? आओ कुरान से पूछिए, कुरान हम भूल गए हैं, हम भटक गए हैं, हमारी रहबरी फरमा, हमें बता दे कि हमको परवरदिगार आलम ने क्यों भेजा है, हमको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, हमारे दुनिया में आने की वजह क्या है। तो जब हम कुरान की बारगाह में दस्ते सवाल करेंगे, दराज करेंगे, अर्ज करेंगे एक कुरान तू हमें बता दे, तो कुरान ऐलान करेगा ओ नादान कलीमुल कादरी खान, तू कहाँ पड़ा हुआ है, तुझे मालूम नहीं है। तकरीबन आज से 1450 साल पहले परवरदिगार आलम ने मुझ में नबी के जुबान से ऐलान फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, बेशक हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा किया है, सिर्फ इबादत करने के लिए पैदा किया है, सिर्फ इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक खिताबत, मजहब इस्लाम, खतीब हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, क्या कहने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इबादत के लिए, अच्छा इबादत किसे कहते हैं? नमाज पढ़ना इबादत है जी, रोजा रखना इबादत है, हज पढ़ना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, बड़ों का एहतराम करना इबादत है, माँ बाप की खिदमत करना, बोलो बोलो, इबादत है, छोटों पर शफकत करना इबादत है, बेवाओं का ख्याल रखना इबादत है। हाँ हाँ, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी इबादत है। मगर ये सब इबादत तो है, मगर वो इबादत दिल को ज्यादा भाती है कि रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इबादत के लिए
इबादत में नमाज अफजलुल इबादत है, शाने बंदगी है, वकारे जिंदगी है, मेराजे मोमिन है नमाज। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? बहुत तुर्रम खां बनते हो, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान हो तो नमाजों पढ़ो। जी ईमान के बाद सबसे जरूरी चीज नमाज। क्या है भाई? नमाज। सब जानते हैं नमाज है तो नमाज पढ़ो। जब जानते हो कि नमाज है जी तो नमाज पढ़ो। जी अब नमाज पढ़ते नहीं है, उसके बाद मौलाना साहब हमार तनी ये तबीज बनाई दो, ये लॉकडाउन में हम खूब तबीज बनाओ। अब कोई हमका बलेबे नहीं कि क्या मिलाद पढ़ जाओ, ला ला ला। कोई बलेबे नहीं कि आओ भैया दौते खाए जाओ। मदरसा वाले अलग छुट्टी दिए हैं कि जाओ। जब मदरसा खुली देखा जी तब घरे बैठे हैं तो कोई आएगा तो 2 मिनट में काम है तो 10 मिनट लगता है कि चलो 2 आदमी बतावा तो जाइए। तो खूब तमीज बनावा, इतना बनावा कि हाथ में अभी चाहे स्याही ला, मुंह हाथ धोवा है तो साफ होगा। खूब बनावा। ए मेरे भाई, नमाज न पढ़ो, दिन भर कुरान पाक गले में लटकाए रहो, तुम्हारा काम ना हो। बड़ी बात है। नमाज ना पढ़ो जी, दिन भर ताबीज पहने रहो, तुम्हारा काम नहीं होगा। क्या तुम भूल गए हो हजरत अली की बारगाह में एक आदमी पहुंच गए? हजरत अली की बारगाह में, हजरत अली जानते ना, हसन हुसैन के अब्बा यार, चौथे खलीफा, वो सुभान अल्लाह जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, नबी जिनका अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अली, उनकी बारगाह में एक आदमी पहुंच गए, ए अमीरुल मोमिनीन, बहुत कमाता हूँ, बहुत परेशान हूँ, घर में बरकत नहीं होती है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीबी भी नमाज पढ़ती है, बेटा भी नमाज पढ़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। 1 रुपया कमाता हूँ, 1.5 रुपया खर्चा हो जाता है। कुछ वजीफा बता दीजिए, कुछ अमल कर दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए। शेरे खुदा फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे दीवाने, परेशान ना हो, अपने घर पर चला जा, दरवाजे पर पर्दा लटका ले, तेरे घर में बरकत होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरवाजे पर पर्दा लटका ले, तेरे घर में बरकत होगी। वो अपने घर पे गया, दरवाजे पे पर्दा लटका लिया। अब 1 रुपया कमा रहा है, 50 पैसा खर्च हो रहा है, 50 बच रहा है। हाँ हाँ, साल 1.5 साल का जमाना गुजरता है, वो इतना मालदार हो गया कि उस पे ज़कात वाजिब हो गई। अब वो माले ज़कात लेकर के बैतुल माल में जमा करने के लिए गया। उधर से शेरे खुदा आ रहे थे, ये जमा करके आ रहा था। हजरत अली ने देखा, मुस्कुरा करके पूछा, क्या हाल है जनाब? उसने अर्ज किया, हुजूर, जब से आपने पर्दा लटकाया है तब से इतनी बरकत हो गई है, इतनी बरकत हो गई है कि मुझ पर ज़कात वाजिब हो गई है। मैं मालदार हो गया हूँ, ज़कात का माल बैतुल माल में जमा करके आ रहा हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, ये पर्दे में क्या राज है, जरा इसको बता दीजिए। ये पर्दा ही लटकाया हूँ कि बरकत शुरू हो गई है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिए, जहन को हाजिर रखकर सुनिए। सोचने का मकाम है, भागने का मकाम नहीं है। सुनो, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बात यह है कि तेरा घर जो है वो रास्ते में पड़ता था, दरवाजा खुला होता था, उधर से नमाजी भी गुजरते थे, बेनमाजी भी गुजरते थे। बेनमाजी की निगाह तेरे आंगन में पड़ती थी, तेरे घर में पड़ती थी। अल्लाह ने बरकत को उठा लिया था, अल्लाह ने बरकत को उठा लिया था। अल्लाह अल्लाह, सोचो जरा सोचो, जिस घर में बेनमाजी की निगाह पड़ जाए उस घर से बरकत उठ जाए, और जिस घर में पूरा का पूरा घर बेनमाजी हो वहां बरकत कहां आ सकती है? वहां बरकत कैसे हो सकती है? वहां बरकत क्यों कर हो सकती है? अगर आप बरकत चाहते हैं तो नमाजी बन जाओ। अगर आप जहन्नम से निजात चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। अगर आप रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाना
करना चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। हाँ हाँ, नमाज ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कब्र में बचाएगी, मैदान महशर में तुम्हें बचाएगी और रसूलुल्लाह के सामने तुम्हें सुरखरू बना देगी। वाह 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 वाह। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अब आप एतराज कर दीजिए मौलाना साहब, हमने और जिन्नातों ने यही दो चीज हैं जिनको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, ये जमीन को काहे बनाया? अब आप एतराज कीजिए, ये आसमान को काहे बनाया? ये चांद सूरज को क्यों बनाया? ये शजर हजर को क्यों बनाया? ये बैल बकरी को क्यों बनाया? अब आप एतराज कीजिए तो इसका जवाब ये है जनाब कि अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है तुम्हारे लिए, आसमान को बनाया है तुम्हारे लिए, चांद और सूरज को बनाया है तुम्हारे लिए, शजर हजर को बनाया है तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि जानवरों को भी बनाया है तुम्हारे लिए और तुमको बनाया है अपनी इबादत के लिए। इबादत के लिए आप देखें, आप एक जानवर से भी गिरे हुए हो, आप गौर तो करो, आप एक बकरी से भी गिरे हुए हो, सोचो तो आप एक बैल से भी गिरे हुए हो। कभी तुमने गौर किया है, एक बकरी है वो तुम्हें बच्चा भी देती है, तुम्हें दूध भी देती है और जब तुम्हारा मन होता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ करके उसे ज़बा कर देते हो। कभी बकरी ने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे ज़बा ना करो मैं तुम्हें और बच्चे दूंगी, कभी बकरी ने ये नहीं कहा कि मुझे ज़बा ना करो मैं तुम्हें और नफा दूंगी, कभी नहीं कहा। एक बैल को ले लीजिए, बैल भूखा और प्यासा है, उसे आप खेत में ले जाते हैं, जोतते हैं, उसकी तबीयत चाहती है कि ना जोता जाए मगर आप डंडे पे डंडा उसे बरसा रहे हैं, उसे मार रहे हैं। आपने सोच रखा है कि 2 बीघे आज जोतना है तो 2 बीघे आप जोतते हैं, फिर भी बैल ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, छोड़ो मुझे, अब जाने दो, मुझे चारा दो, कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम कर रहा है। ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हें कायम रहना है जब तक कि मैं चाहूँ, ज़मीन कायम है। आसमान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हें कायम रहना है जब तक कि मैं चाहूँ, आसमान कायम है। चांद और सूरज को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हें इस वक्त में निकलना है, इस वक्त में गुरूब होना है जब तक कि मैं चाहूँ। सब अल्लाह की बात को मान रहे हैं मगर एक हजरत इंसान है और हजरत जिन्नात है कि अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि तुम्हें शराब नहीं पीना है, तुम शराब पी रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम्हें चोरी नहीं करना है, तुम चोरी कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम्हें अय्याशी बदमाशी नहीं करनी है, तुम कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम्हें चुगली गीबत बुराई से बचना है, तुम चुगली गीबत बुराई करते हुए आ रहे हो। अल्लाह ने जिन चीजों का तुम्हें हुक्म दिया है वो नहीं करते हो और जिनसे रोका है वो करते हुए नजर आ रहे हो, फिर कहते हो मौलाना साहब हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं, बात नहीं खरी कह रहा हूं ना तो तकलीफ हो रही हो। आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? जोर से जोर से जोर से। मेरे भाई नमाज पढ़ो, तुम्हारे जो काम कभी ना बनते हो नमाज पढ़ करके दुआ मांगो वो काम बन जाएंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह किले गोलखंडा को फतह कर रहे हैं। किले गोलखंडा गुजरात में है, उसे फतह कर रहे हैं। कामयाबी नहीं मिलती है मुसलमानों को। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, यहाँ तक कि 40 दिन तक के मुतवातिर सुबह हमला करने जाते हैं, शाम को पसपा होकर के लौटते हैं। परेशान हो गया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, तमाम फौजियों को बुलाया और कहा ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे साथियों, एक बात बताओ, हमें फतह क्यों नहीं नसीब हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छूट रही हो? हे सोचो, हिंदुस्तान के बादशाह है औरंगजेब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत हमसे छूट रही हो? तमाम लोगों ने कहा नहीं, हम तो पूरी सुन्नत पे अमल करते हैं। एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा सुनिए, कई दिन से हम लोगों ने मिसवाक नहीं
नहीं किया है। कई दिन से हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है। औरंगजेब फरमाते हैं सुनो, जंग बाद में होगी, पहले नबी की सुन्नत पे अमल किया जाएगा, पहले सरकार की सुन्नत पे अमल किया जाएगा। तमाम लोगों ने मिसवाक किया और मिसवाक के बाद में अब जब तबले जंग बजता है, मुसलमान जंग करने के लिए जाते हैं तो जानते हो दोस्तों, जिस तरफ जाते हैं दरहम बरहम करते हुए जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं कष्टों के पुश्ते लगाते हुए जाते हैं। अन करीब मुसलमानों को कामयाबी नसीब होने वाली है, मुसलमानों को फतेहाबी मिलने वाली है। इतने में मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर दी है। अल्लाह अल्लाह गौर करने का मकाम है, जंग का मैदान है। जंग के मैदान में मुसलमानों ने जैसे ही अजान की आवाज सुनी है, बस वहीं पर सर को झुका लिया है, तलवार को रोक लिया है, बाअदब खड़े हो गए हैं, अजान का जवाब दे रहे हैं। हे वो कैसे मुसलमान थे? एक हम मुसलमान हैं कि अजान हो रही है, हम गपशप करते हुए नजर आ रहे हैं, अजान हो रही है, हम गाली गलौज बकते हुए नजर आ रहे हैं, अजान हो रही है, हम बैठ करके बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हे सोचो वो कैसे मुसलमान थे? जंग के मैदान में है, कुफ्फार का सामना है, अजान हो रही है, तलवारें झुक जाती हैं, अजान का जवाब दिया जाता है, अजान खत्म होती है। मुसलमान जो फतह करने जा रहे थे किले गोलखंडा को, वापस आ जाते हैं। जब वापस हुए एक मैदान में इकट्ठा हुए, जिन्हें वजू करना था वजू किया, बस अल्लाह की दी हुई जमीन पर सफे कायम कर ली गई, जमातें बना ली गई। इमाम आगे बढ़ता है नमाज पढ़ाने के लिए, पीछे मुक्तदी खड़े हो गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। इमाम क़िरात करना शुरू कर देता है। जब इमाम क़िरात करना शुरू करता है तो किले गोलखंडा का कमांडर वो देखता है मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए, कहा लगाता है, हंसता है कि आज देखूंगा इनमें ज्यादा ताकत है, इनकी नमाज में ज्यादा ताकत है या हमारी तीर में ज्यादा ताकत है। उसने कहा जहर में बुझी हुई तीर लाया जाए, जहर में बुझी हुई तीर लाई जाती है, इमाम का निशाना लिया जाता है। इमाम सूरे फातिहा की तिलावत कर रहा है कि उसका निशान लेकर के उसके सीने पर तीर को चला दिया जाता है। इमाम मुसल्ले इमामत के करीब गिर जाता है, नाइब इमाम आगे बढ़ता है और वहीं से पढ़ना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसे मुसलमान हैं? एक आज हम मुसलमान हैं, मस्जिद में खड़े हुए हैं, पंखा लगा हुआ है, फिर भी नेत यहाँ बांधे हैं, हाथ दाढ़ी में फंसा हुआ है, दाढ़ी को हम खुजला रहे हैं, कपड़े की खींच को हम देख रहे हैं, कभी दामन को झाड़ रहे हैं। एक ये हमारी नमाज है, एक उन मुसलमानों की नमाज को देखो कि एक मुसलमान जो इमामत कर रहा है वो मुसल्ले इमामत के करीब गिरता है, अभी गिरा ही था कि नाइब इमाम आगे बढ़ जाता है और वहां से जहां से उसने छोड़ा था वहीं से वो पढ़ना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नाइब इमाम पढ़ना शुरू कर देता है तो तारीख बताती है, हवाएं रुक जाती हैं देखने के लिए ये मंजर कि ये कैसे मुसलमान हैं, ये इनकी कैसी नमाज है कि नमाज के लिए जान रहे हैं कि तीर चलाया जा रहा है, फिर भी तीर खाने के लिए अपने सीने को आगे कर रहे हैं। किले गोलखंडा का कमांडर दूसरा तीर मंगाता है और नाइब इमाम का निशाना लेता है और नाइब इमाम को भी जख्मी करता है। नाइब इमाम मुसल्ले इमामत के करीब गिर जाता है। अब मुसल्ले इमामत खाली हो जाता है, हवा रुक जाती है ये मंजर देखने के लिए कि कौन है जो जानते बूझते हुए मौत को गले लगाएगा, कौन है जो आगे बढ़ेगा। चरिंदों परिंद भी सोच में पड़ जाते हैं, मगर तारीख बताती है, देखने वालों ने देखा कि आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह है, जो मुसल्ले इमाम पर बढ़ जाते हैं और नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जहां से नाइब